तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। हम जो चैप्टर कर रहे थे वो मैटर इन आर सराउंडिंग कर रहे थे, है ना। इस चैप्टर में हम लोगों ने सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस को बहुत ध्यान से पढ़ा था। हम लोगों ने इसको इन डेप्थ समझा था कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। आज हम लोग इसके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके प्रोसेसेस, क्या क्या प्रोसेसेस इन तीनों स्टेट्स के ऊपर मोस्टली होते हैं और इन जो प्रोसेसेस है इनका नाम क्या है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस हमारे सामने आता है, या फर्स्ट प्रोसेस को आप दूसरा भी नाम ले सकते हो, फिनोमेना। जो भी फिनोमेना आपके सामने अकर हो रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट फिनोमेना हम लोग देखते हैं जनरली, या किसी ने देखा हो नहीं देखा हो, इसको मैं कहता हूं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर विद हीट और विदाउट हीट, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। पहले समझते हैं विद हीट विदाउट हीट क्या है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट हो भी सकती है, हीट हो सकती है और नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो आपका सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। भैया आप कहोगे ऐसा कैसे? क्योंकि जब भी हम एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझते हैं, जिसको हम कहते थे वाटर का एग्जाम्पल, वाटर की स्टेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले कि ऐसा होता है या नहीं होता है। पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉलिड, जिसको मैं कहता हूँ आइस। आइस को जब आप हीट करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो पहले ये वाटर में कन्वर्ट होता है, जो इसकी लिक्विड स्टेट है ना। किसी को इस चीज में कंफ्यूजन? भाई आप बर्फ लेते हो, आइस लेते हो, उसको हीट करते हो, हीट की प्रेजेंस में वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस वाटर को अब भी हीट करते रहो, क्या करो, अब भी इसको हीट प्रोवाइड करते रहो, गर्म करते रहो इस पानी को, तो ये एक स्टेट होती है वाटर वेपर। वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो जाता है। तो वाटर वेपर कैसी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। तो इस फॉर्म में आने के बाद भी आप देखते हो कि पहले तो ये लिक्विड में जाता है, उसके बाद गैस में आता है। बट ये फिनोमिना जनरल होता है। जनरल मतलब किसी भी सिंपल, अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो ये फिनोमिना होगा, सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैस जाएगा, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका उल्टा करना है, उल्टा इन द सेंस आपको, उल्टा इन द सेंस मैं आप लोगों से कहूं कि हम लोगों को इसमें से हीट निकालनी है, मतलब इसको फ्रीज करना है। तो पहले लिक्विड में जाएगा, फिर सॉलिड में, फ्रीज कर रहे हो, ऐसी काम करता है। बट सब्लिमेशन तो ये ऐसा फिनोमिना नहीं है, सब्लिमेशन में तो ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या अलग होता है? सब्लिमेशन का एक एग्जांपल लेते हैं जो हम सब ने देखा होगा या आप लोगों को पता होगा। घर में हम लोग इस चीज को यूज करते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स कहाँ यूज होती हैं? ये आपकी वाइट कलर की बॉल्स होती हैं जो हम लोग जब
बेड में या कहीं भी अपने सेफ में कहीं पे भी कपड़े रखते हैं जहां हम कपड़े स्टोर करते हैं, तो वहां पे हम लोग व्हाइट कलर की बॉल्स यूज करते हैं कपड़ों में, जिससे कि आपके बैक्टीरिया ना आए, जिससे कि आपके कीड़े ना आए, कपड़ों को खराब ना करे। ये आपके टॉयलेट्स में भी होता है रूम फ्रेशनर की फॉर्म में। नैपथलीन बॉल्स कुछ बॉल्स की फॉर्म में होते हैं ऐसे सर्कुलर। इन बॉल्स को जब आप लोग एक टेम्परेचर, दैट इज रूम टेम्परेचर पे आप रखते हो, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली ये एक आपका जनरल फिनोमिना है जो काम करता है कब, जब आपकी कंडीशन इस फॉर्म में हो। हम लोग ऐसी करते हैं, आइस को हीट करते हैं, वाटर में होता है, वाटर से वाटर वेपर में, बट नहीं है। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस है ये मेथड है, ये फिनोमिना है। यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया था, देखा था कहीं, ये प्रोसेस या फिनोमिना है जिसमें सब्लिमेशन, जिसके अंदर आपका सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यही नाम है इसका। इज अ प्रोसेस ऑफ फिनोमिना जिसके अंदर आपका सॉलिड जो है अपने आप गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या लिखा है यहाँ। क्या लिखा है, पढ़ो आप लोग। सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर। सॉलिड डायरेक्टली अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन हीटिंग वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल्स को कैम्फर कहते हैं, एंड आयोडीन सॉल्ट, आयोडीन का सॉल्ट होता है। ये था आपका प्रोसेस सब्लिमेशन का। किसी को प्रॉब्लम तो फिर से देखना। अगला जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा, सॉलिड को से लिक्विड में होता है और लिक्विड से गैस में होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस फॉर्म में होता है, और फिर रिवर्स चलता है कब, जब आप इसको कूल डाउन करते हैं, टेम्परेचर को गिराते हैं। दो, temperature effect on heating solid varies depending on the nature of solid and conditions required in bringing the change. On increasing the temperature ये वाला प्रोसेस होता है, डिक्रीजिंग में होता है the temperature at which a solid melt to become is called the melting point. जिस भी टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है, सॉलिड मेल्ट होता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसको द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। तो जो आइस होता है आपका, बर्फ होता है, वो किस टेम्परेचर पे पिघलता है, 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंजेस सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब चेंज होता है, ये स्टेट्स हैं देखो, सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होगा स्टेट में, तो प्रोसेस को तो हम कहेंगे फ्यूजन और टेम्परेचर को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो फ्यूजन है ये है प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और जो आपका पॉइंट है ये फिर टेम्परेचर है, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर। भाई आप खुद भी देखो, मैंने आपको एग्जांपल वाटर का सबसे इजी दिया। आप बर्फ लो, उसको हीट करो, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसको और हीट करो, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगला देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब मैं प्रेशर का एग्जांपल देता हूं आपको। बच्चों एक चीज समझो, आप किसी भी स्टेट की बात करो, एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बात करो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, एक चीज याद रखना,
जब भी कोई स्टेट है और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, समझ रहे हो, जब भी कोई स्टेट है और जिसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो आप, प्रेशर क्या है, उसके ऊपर फोर्स लगा, और जैसे ही आप प्रेशर कम करोगे तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल देता हूं, बहुत ही अच्छा और सबकी लाइफ से कनेक्ट करने वाला एग्जांपल है आपका। एग्जांपल क्या कहता है आपका, आप सब ने कोल्ड ड्रिंक्स पिए, कोई से भी ब्रांड की हो, आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी है, उसके अंदर गैस होती है। गैस किसके अंदर होती है, गैस होती है लिक्विड के अंदर, वो प्रेशर से बना के स्टोर करी जाती है। अब मैंने कहा कि उसके अंदर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, उसका टेम्परेचर जो होगा गर्म हुई होगी वो, जैसे ही मैंने उसके अंदर प्रेशर से गैस फिल करने की कोशिश करी। तो कंपनीज ने क्या आइडिया लगाया कि इस अगर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, मुझे गैस के अंदर प्रेशर तो बना के रखना है, तो वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को गिराते हैं। इसका मतलब उसका नाम में कोल्ड क्यों है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोल्ड का मतलब है आप उसका टेम्परेचर कम करो। जब उसका टेम्परेचर आप कम करते हो, टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, आपका लिक्विड या कोई भी आपका सब्सटेंस है, टेम्परेचर कम करने से प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। क्यों रहता है भाई, एक बस थी, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक बॉक्स था जिसके अंदर हमने अराउंड इस तरीके से 40 बॉल्स भर रखी थी। ये 40 लोग थे, एक बस के अंदर 40 पीपल थे। डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, एक बस थी जिसके अंदर 40 पीपल थे, गर्मी हो रही थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा था, ठीक है, लोगों ने एडजस्ट किया। अब मैंने कहा मैं इसके अंदर 60 पीपल को बिठाता हूँ, तो आप लोग खुद बताओ, आप ऐसी बस में जाना पसंद करोगे, नहीं करोगे? तो पार्टिकल्स भी इसी तरीके से होते हैं, जब उनकी स्पेस कम होती चली जाती है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई जाती है और चीजें घुसाने की कोशिश की जाती है उनके आसपास, तो वो हीट अप हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले 40 बैठे थे, अब 60 तो बैठाने हैं मुझे कैसे भी। मैंने क्या करा, इस बस के अंदर एक एसी फिट करा दिया, इस बस के अंदर एसी स्टार्ट कर दिया। एसी स्टार्ट करने से क्या हुआ, ये 60 के 60 लोग आराम से अब बैठ जाएंगे। अगर गर्मी है और आप लोगों को 40 को भी बैठने को कहा जाए तो लोग नहीं बैठेंगे, बट एसी चलाने से 60 पीपल कैन ऑल्सो सिट। तो यही फिनोमिना कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस फिल करने के टाइम पे होता है। भाई लिक्विड कहता है मेरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, मान लिया, मेरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है मान लिया, बट मैं उसके अंदर गैस को क्यों आने दूं? क्यों, गैस कैसे आएगी, जब आप उसके अंदर प्रेशर लगाओगे, प्रेशर आप उसके ऊपर प्रोवाइड करोगे। प्रेशर क्या होता है एक्चुअल में, फोर्स होता है और कुछ नहीं होता। फोर्स आप उसके ऊपर लगाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इस तरीके से यही फिनोमिना करने के लिए, जब पता है कि प्रेशर बढ़ाने से हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम टेम्परेचर बढ़ते हुए में ही हम उसका कम करने की कोशिश करते हैं। तो फिनोमिना क्या होता है एक्चुअल में, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा किसी भी सब्सटेंस का। करना ये चाहिए, होता ये है, करना ये चाहिए, ये फिनोमिना, एक सेकंड, ये फिनोमिना होता है, ये फिनोमिना होता है स्टेट के ऊपर, कोई भी स्टेट हो, सॉलिड लिक्विड गैस। भाई आप मेटल लो, मेटल का ब्लॉक लो और उसको हिट करो हैमर से। आपने कहा लिक्विड और सॉलिड का तो समझ में, उसका लिक्विड का और गैस का तो समझ में है। हमने मेटल ब्लॉक लिया, उसको हिट करा हैमर से। जब उसको हैमर से हम लोग हिट करेंगे और उसके बाद उसको टच करने की कोशिश करो, तो वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाती है शीट मेटल की। क्यों हो जाती है,
क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया है। जब प्रेशर बढ़ा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ा। यही चीज हम लोगों को समझ में आई विद इन दिस एग्जाम्पल कि गैसेस के अंदर क्यों होता है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों होती है। ठीक है, यही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कोल्ड ड्रिंक वाला, वो इसमें आपको दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक होता है वो क्या कहता है, लेटेंट हीट। क्या होता है लेटेंट हीट? द हिडन हीट which breaks the force of attraction between molecules during the change of state। होता क्या है, आप सॉलिड है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्टिक हैं एक दूसरे से, आप इसको प्रेशर की हेल्प से और टेम्परेचर की हेल्प से ब्रेक करके लिक्विड में ले आते हो। तो इसके जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में कुछ गैप आ गया, ये गैप आया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, जो फोर्स थी अट्रैक्ट करने की पार्टिकल्स, कम हुई होगी। तो वो जो एनर्जी थी वो कहाँ गई, ये जो पार्टिकल स्टिक थे इस स्टेट से, सॉलिड से लिक्विड में जब आए, हमने कन्वर्ट करा, तो इन पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी थी, क्योंकि उसी फोर्स की वजह से तो एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे। तो वो कहाँ गई, वो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी एनर्जी को हम लेटेंट हीट के फॉर्म में कहते हैं, इट इज द हिडन हीट। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है अभी बताया था हमने, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। इसका मतलब समझा देता हूं क्या है। करना क्या है हमारे को, ये आइस लेना है 1 kg, कितना 1 kg, और इसको हीट कर दो बस, डन। जैसे ही 1 किलो आइस को मैं हीट करता हूं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जितनी हीट हीट एनर्जी चाहिए ये काम करने के लिए, उसको मैं बोलता हूं लेटेंट हीट। और फिनोमिना बन जाता है आपका, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये सॉलिड की जगह 1 kg ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर, आप ऐसे ही बोल सकते हो, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब भी आप किसी सॉलिड को, एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे आइस का, उसको हीट करते हो और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है पूरा आइस, तो जितनी हीट चाहिए होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसी को इसमें रिक्वायर, इसी का उल्टा प्रोसेस होता है, मतलब उल्टा क्या, अगला प्रोसेस होता है, जब भी आप एक लिक्विड को गैस में टोटली कन्वर्ट कर देते हो, कितना 1 kg, 1 kg वाटर को आप उसे पूरा टोटल गैस में कर दो, तो हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, जब हम सॉलिड को लिक्विड में करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड को करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी को इस टॉपिक में प्रॉब्लम, पॉज करो और समझो फिर से। अगर नहीं समझ में आया कि सॉलिड से लिक्विड किस हीट के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों टॉपिक अब मुझसे आप लोग ये समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अगर आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो ये दोनों में से एक हेडिंग लिख के देगा, हो सकता है दोनों दे दे, एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, अगला आता है इवेपोरेशन इन बॉइलिंग। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या इवेपोरेशन और बॉइलिंग सेम फिनोमिना है या नहीं, मुझे ये बताओ पहले आप लोग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग सेम होता है कि नहीं? पॉज करो वीडियो, सोचो कि इवेपोरेशन कब होता है, बॉइलिंग कब होता है। थोड़ा सा मैं बताता हूं आप लोगों को। अब जिसने
दिमाग लगाया लगाया, जिसने नहीं लगाया वो अब देखो। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे लिक्विड वेपर में या गैस में, लिक्विड जो था वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, गैस में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया था हमने? बॉइल होने का, चेंज स्टेट करने का। उससे कम में अगर हो जाएगा तो वो इवेपोरेशन कहेगा। और बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग होता है आपके अंदर एनर्जी इतनी एक्वायर कर ली है आपके सब्सटेंस ने। सपोजिंग बॉइलिंग किस में होता है? लिक्विड में होता है। लिक्विड के अंदर कौन सा फिनोमेना होता है? बॉइलिंग का। ठीक है, लिक्विड में बॉइलिंग में क्या होता है भाई? आप एक यूटेंसिल लेते हैं, उसके अंदर आपका सब्सटेंस फिल होता है और उसके अंदर से वो उबलता रहता है, दैट कीप्स ऑन बॉइलिंग। बट वो गैस में नहीं जाता, वो गैस में नहीं जाता, उसके पास हीट है पूरी। वो एक ऐसी स्टेट पे पहुंच चुका है कि जैसे ही आप उस पर हीट इंक्रीज करोगे वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं है। उस प्रोसेस, उस स्टेप तक हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग के बारे में। बॉइलिंग क्या है कि लिक्विड है अभी भी, बट हल्की सी एक्स्ट्रा हीट आते ही वो आपका गैस स्टेट में पहुंच जाएगा। अभी गैस में पहुंचा नहीं है। और इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। ये छोटा सा डिफरेंस है। बॉइल जो होता है हीट एब्जॉर्ब करता रहता है और लिक्विड स्टेट में जाता है, लेकिन इवेपोरेशन में आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला देखते हैं इफेक्ट ऑफ या फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। किस किस फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है? द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस। भाई जितना ज्यादा सरफेस पे आप हीट करोगे कम सब्सटेंस को उतना जल्दी हीट हो जाएगा। ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक वर्ड ही हटा दो तो एनर्जी मिलती है उन्हें टू गेट इनटू वेपर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा हीट करोगे तो जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो अगली टर्म आई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? कितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है। The air around us cannot hold more than a definite amount of water at a given temperature. If the amount of water is already high, the rate of evaporation decrease. मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी क्या कहती है कि हमारे एयर के अंदर, जो हमारा एयर है, एनवायरमेंट है, इसके अंदर सपोजिंगली ऐसे करके 30-40 मॉलिक्यूल्स वो होल्ड कर सकती है। 30 वाटर के वेपर्स वो होल्ड कर सकती है, वाटर के वेपर। अब मैं कहता हूं इसकी कैपेसिटी थी 40, इसकी कैपेसिटी थी 40 वेपर होल्ड करने की। मैंने नीचे एक यूटेंसिल रखा, इसको हीट करा, इसको हीट करा, तो वेपर्स उड़ उड़ के जाने लगी इसके अंदर, एनवायरमेंट के अंदर। बट अगर इसके अंदर पहले से 30 है तो कितने और होल्ड कर सकता है? 10। कितने और कर सकता है? 10। और आप कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, मतलब आप इसको करे जा रहे हो इस प्रोसेस को, तो वो वेपर नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि वेपर का जो रेट होता है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। दैट्स वाई एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, वाई, यहां लिख देता हूं, वाई एक सेकेंड, वाई डेजर्ट कूलर डोंट वर्क इन रेनी डेज। डेजर्ट कूलर जो होते हैं, या फिर कूलर घर में जो हम लोग यूज करते हैं, एयर कूलर्स पंप वाले, वो आपका रेनी डेज में काम क्यों नहीं करते, ये आपको बताना है। लास्ट इज विंड स्पीड। जितनी ज्यादा विंड होगी उतना ज्यादा वेपर का रेट होगा। ठीक है।
ये थ्योरेटिकल था। अब इसका लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। लास्ट है ये, आपका सिंपल सा फिनोमिना है जो हम लोग करते हैं, पहले ये देखते हैं। बॉइलिंग पहले समझते हैं, बॉइलिंग है क्या। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, वो पूरे लिक्विड पे होता है, जो आपको वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए काम करता है। इवेपोरेशन वर्क ऑन द सरफेस, मतलब क्या है कि कोई भी लिक्विड होगा आपका, इतने एरिया में आपका लिक्विड फैला हुआ है, तो इसका जो टॉप लेयर होगा, यहाँ पे आपका इवेपोरेशन काम करता है। अब बॉइलिंग का काम होता है इस पूरे पे। इवेपोरेशन में मैक्सिमम हीट जा चुकी है और ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो चुका है। बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, लिक्विड से गैस में नहीं हुआ है अभी, लेकिन थोड़ी सी और हीट मिलते ही वो टॉप मोस्ट लेयर पे इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, ये बल्क फिनोमेना होता है, ये बल्क नहीं होता, ये टॉप मोस्ट लेयर पे काम कर रहा है, ये जो अपर मोस्ट लेयर होगी इस पे काम करेगा। द पार्टिकल्स फ्रॉम द सब्सटेंस गेन इनफ एनर्जी, वो एनर्जी गेन कर लेते हैं टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अभी भी समझा चुका था। लास्ट इसमें आता है केल्विन और सेल्सियस। तो एक चीज समझ लेते हैं, केल्विन और सेल्सियस में मैं एक बॉक्स बनाता हूं। कहता क्या है ये समझ लेते हैं। एक साइड है केल्विन, केल्विन और सेल्सियस सिर्फ यूनिट्स हैं। ये कहाँ काम आती है, केल्विन और सेल्सियस यूनिट्स हैं जो आपका टेम्परेचर को टेम्परेचर को मेजर करती है। केल्विन और दूसरी साइड सेल्सियस कहाँ कहाँ काम करते हैं देखते हैं। भाई करना क्या होता है हम लोगों को ये समझते हैं। जब सेल्सियस में 0 होता है तो इसमें 273 एक्स्ट्रा होता है, प्लस में चलता है। इसकी वैल्यू होती है 273। अगर इसकी 10 होगी तो इसकी कितनी हो गई, 3 दो 283। इसकी 100 हो गई तो 273 प्लस 100 कर लो, 373। इसकी 1000 हो गई, 1000 डिग्री सेल्सियस। ऊपर 0 बनाते हैं और लिखते हैं डिग्री, ऊपर 0 लगाते हैं नीचे लिखते हैं डिग्री, 0 डिग्री। 1000 लिखा तो इसका हो गया 12730 केल्विन, डिग्री केल्विन। बस ये होता है, कोई और फिनोमेना समझने की जरूरत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नया रूल लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो, सेल्सियस में कोई वैल्यू हो और उसको बोला जाए केल्विन में कन्वर्ट करो, सेल्सियस से केल्विन में, तो उसमें 273 ऐड कर दो वैल्यू में, आपकी केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी सेल्सियस वाली। अब बोला जाए केल्विन से सेल्सियस में करो कन्वर्ट, एक न्यूमेरिकल होगा, तो उसमें क्या करना है, केल्विन में अगर वैल्यू है तो वैल्यू जो भी होगी उसमें से 273 माइनस कर देना, तो वो डिग्री केल्विन में आ जाएगी आपकी। इजी फिनोमेना। अगर इसको पढ़ने बैठोगे, इसको समझोगे, फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत चीजें हैं। सिंपल तरीका बस ये कहता है कि सेल्सियस से केल्विन में करना है तो आपको ये प्रोसेस करना है, और अगर केल्विन से सेल्सियस में करना है तो 273 माइनस कर दो, जो भी वैल्यू होगी। बस इतना हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कर लिए। इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बताना, एंड अपने दोस्तों के साथ ये और इससे पहले वाला पार्ट जिसमें चैप्टर को समझाया गया शेयर करना।